इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स की प्रश्न बैंक 2022 के चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें दो वृत्त दिए गए हैं। बड़े वाले वृत्त का केंद्र O है और इसकी त्रिज्या OP 5 सेंटीमीटर दी गई है। छोटा वाला वृत्त का केंद्र O' है और इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दी गई है। इन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर दी गई है। हमसे कहा गया है कि इन दोनों वृत्तों के बीच में जो उभयनिष्ठ जीवा है PQ, इसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहां पर हम एक प्रमेय का यूज करेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं हमारी प्रमेय क्या है। उससे पहले हम देखते हैं यहां पर हमें दिया क्या है। दिया है OP बराबर 5 सेंटीमीटर, O'P बराबर 3 सेंटीमीटर। अब देखिए प्रमेय क्या है। हम जानते हैं दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहां पर दो वृत्त बने हुए हैं, ये दोनों बिंदु P और बिंदु Q पर प्रतिच्छेद भी करते हैं। तो उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित हैं। उभयनिष्ठ जीवा PQ है और ये जो O से इस पर लंब O' खींचा गया है। ये कहा गया है कि जो ये O' है ये इस PQ पर लंब होता है और साथ में समद्विभाजित भी करता है, मतलब PO' बराबर O'Q ये भी होता है इस प्रमेय के अनुसार। तो हम यहां पर लिख लेते हैं, अर्थात क्या हो जाएगा, जो O'P है वो बराबर होगा O'Q के। अब हमें यहां पर जीवा PQ ज्ञात करनी है। तो देखिए PQ की लंबाई क्या हो जाएगी। देखिए हमें P से लेकर के Q तक ज्ञात करना है ये। तो PO' और O'Q को अगर हम जोड़ दें तो ये PQ हो जाएगा। तो यही हम लिख लेंगे यहां पर PO' प्लस O'Q। तो अब देखिए यहां पर हमें O'P और O'Q बराबर दिए गए हैं, तो हम PO' को लिख देते हैं ऐसा ही और O'Q को लिख देते हैं O'P। अब यहां पर देखिए PO' ये 3 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ये हमने लिख दिया 3 और O'P यही है तो ये भी 3 हो गया। तो यहां से 3 को जोड़ा तो 6 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी PQ उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई। यही हमें ज्ञात करना था। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क एक कॉलोनी में स्थित है। 3 लड़के अंकुर, सैयद और डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है। प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखिए, यहां पर एक वृत्ताकार गोल हमें पार्क दिया गया है जिसमें 3 लड़के 3 पॉइंट पर बैठे हुए हैं। A पर अंकुर और S फॉर सैयद और D फॉर डेविड। ये 3 पॉइंट यहाँ पर 3 लड़के बैठे हुए हैं और ये तीनों आपस में बात करने के लिए खिलौना टेलीफोन लिए हुए हैं। उसकी डोरी AS, SD और AD है। इसमें से हमें किसी एक डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। अब ये तीनों एक दूसरे से बराबर दूरी पर बैठे हुए हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि AS बराबर SD और AD ये तीनों ही जो भुजाएं हैं ये इस त्रिभुज की बराबर होगी। तो यहां पर देखिए, यहां पर तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए जो ASD होगा वो समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है। अब ये तीनों माध्यिकाएं जिस पॉइंट पर मिलती हैं उसको केंद्रक बोलते हैं। तो इस पॉइंट को हम O नाम दे देते हैं जहां पर ये तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं। अब आपको एक बात याद रखना है कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसमें जो माध्यिकाएं होती हैं वो केंद्रक से होकर गुजरती हैं। ठीक है। और केंद्रक साथ में इन माध्यिकाओं को 2:1 में बांटता है, मतलब ये 2 है अगर अनुपात में तो ये 1 है।
इस तरह से ये बांटता है। तो यहां पर मैंने लिख लिया कि केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांटता है। अब देखिए ये वृत्ताकार पार्क है, तो जो O है यहां पर ये हमारा केंद्रक है और साथ में ये इस वृत्ताकार पार्क के लिए O केंद्र भी होगा। तो हमें यहां पर दी गई है 20 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब जो OA है वो हमें 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहां पर हमें OM ज्ञात करना है। तो चलिए अब यहां पर AO अनुपात OM निकालते हैं। AO अनुपात OM ये क्या है, 2:1 में बांटता है केंद्रक इसको। तो AO हमारा कितना है, 20 है और जो OM है वो हमें ज्ञात करना है। यहां पर 2/1। अब इस OM को यहां पर ले आते हैं, इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 20 का गुणा 1 से होगा तो 20 आ जाएगा और 2 गुणा OM हो जाएगा। अब OM के साथ 2 गुणा कर रहा है तो इस तरफ आकर के भाग करेगा, तो OM का मान आ गया 10। अब देखिए OM का मान आ गया है, तो अब हम यहां पर त्रिभुज OMS लेंगे, ये वाला त्रिभुज लेंगे, ठीक है। और इस त्रिभुज में हम यहां से SM का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए ये वाला जो OM है ये तो हमें 10 पता चल गया, ये हमने अभी ज्ञात कर लिया है। और जो OS है वो यहां पर त्रिज्या हो जाएगी, तो ये 20 हो गई। अब यहां से हम पाइथागोरस प्रमेय लगा करके और SM का मान ज्ञात करेंगे। तो यहां पर हम करते हैं इसके आगे से, यहां पर हम ले लेंगे त्रिभुज OMS में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग। तो यहां 90 अंश का कोण जहां बनता है उसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो OS यहां पर क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार और लंब के वर्ग के, तो यहां पर OM लंब हो गया, तो OM का वर्ग प्लस SM का वर्ग। अब OS यहां पर कितना है, ये यहां पर वृत्त की त्रिज्या है, तो ये 20 का वर्ग हो गया। और OM अभी हमने यहां पर निकाला था, तो ये हो गया 10 का वर्ग प्लस SM का वर्ग। अब ये 20 का वर्ग कितना होता है, 400 और 10 का वर्ग होता है 100 और SM का वर्ग इसी तरह से लिख दिया। अब ये 100 इस तरफ आएगा, तो 400 माइनस 100 बराबर हो जाएगा SM का वर्ग। 400 में से 100 चला गया तो 300 बराबर SM का वर्ग। अब ये जब ये वर्ग हटेगा यहां से, तो यहां पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो ये हो गया 300 SM बचेगा। अब 300 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, तोड़ें तो 10 गुणा 10 गुणा 3 बराबर SM। यहां से जोड़े से 10 बाहर निकल आएगा तो 10 और अंदर रूट में बचेगा 3, तो ये आ गया SM का मान, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमें AM माध्यिका दी गई है, तो हम कह सकते हैं कि जो SD है उसका मध्य बिंदु M होगा। तो अगर ये मध्य बिंदु है तो यहां पर जो SM है और MD है ये बराबर हो जाएंगे। तो इसके आगे हम यहां पर लिखते हैं SM बराबर क्या हो जाएगा, MD हो जाएगा, ये पार्ट इसके बराबर हो जाएगा। अब हमें SD निकालना है, तो SD बराबर क्या हो जाएगा, SM प्लस MD। इतना पार्ट और इतने पार्ट को जोड़ दे तो ये पूरा बन जाएगा। अब SM और MD बराबर हैं, तो SM को तो SM ही लिख दिया और MD को भी SM लिख दिया। तो यहां से SD बराबर हो गया, SM का मान 10√3 है, तो ये 10√3 प्लस 10√3, तो ये जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 20√3। अब यहां पर देखिए SD, AS और AD ये तीनों ही बराबर हैं, तो प्रत्येक डोरी की लंबाई यहां पर हमें पता चल गई 20√3 सेंटीमीटर। तो हम यहां पर लिख देंगे, अतः प्रत्येक डोरी की लंबाई कितनी हो जाएगी,
20√3 मीटर। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर होते हैं। यहां पर हमने एक वृत्त बना लिया है जिसका केंद्र O है। हमसे कहा गया है कि इसकी जो जीवाएं हैं AB और PQ ये बराबर हैं, और कहा गया है कि जीवाएं AB और PQ वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करती हैं। तो हमने मान लिया कि ये बिंदु जो है वो M है। हमें यह सिद्ध करना है कि एक जीवा के खंड, मतलब यहां पर देखिए AB जीवा है, इसका एक खंड AM हो जाएगा और दूसरा खंड MB हो जाएगा। इसी तरह से जो जीवा PQ है, इसका एक खंड MQ होगा और दूसरा PM हो जाएगा। तो संगत खंड बराबर होते हैं, मतलब AM MQ के बराबर है और जो MB है वो MP के बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, दिया है जो भी हमें क्वेश्चन में दिया है, O केंद्र वाले वृत्त में जीवाएं AB और PQ बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती हैं, ये हमने मान लिया। और साथ में AB बराबर PQ, ये भी हमें दिया गया है कि जीवाएं बराबर हैं। अब हमें सिद्ध करना है कि इनके संगत खंड बराबर हैं, मतलब AM, इस जीवा का AM, इस जीवा का MQ होगा संगत खंड, ये बराबर है। और क्या बराबर है? जो MB है वो MP के बराबर है। ठीक है। अब यहां पर हमने सिद्ध करने के लिए कुछ अपने मन से यहां पर काम किया है, जिसे हमने रचना वाले भाग में लिखा है। यहां पर हमने क्या किया, OS लंब AB खींचा, AB पर लंब खींचा है OS, मतलब यहां पर 90 अंश का कोण बनेगा। और OT लंब PQ, तो PQ पर लंब OT खींचा है और साथ में OM को मिलाया है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम यहां पर क्या करेंगे, जो त्रिभुज हमें दिख रहे हैं यहां पर OSM और OTM, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाएंगे। तो चलिए लिख लेते हैं, OSM व त्रिभुज OTM। अब तीन चीजें बराबर यहां पर क्या क्या है देखिए, जब हम त्रिभुज OSM लेते हैं तो OM आता है, और जब हम OTM लेते हैं तो भी OM आता है। तो यहां पर लिख सकते हैं OM बराबर OM, कारण में लिख देंगे उभयनिष्ठ। और देखिए क्या बराबर है, यहां पर OS लंब है और OT भी लंब है, मतलब यहां पर जो कोण बनेंगे ये 90 अंश के बनेंगे। तो यहां पर लिख लेंगे OSM बराबर है कोण OTM बराबर 90 अंश। अब यहां पर देखिए हमें यहां पर जीवाएं बराबर दी गई हैं, तो एक प्रमेय होती है कि बराबर जीवाओं से केंद्र की दूरी बराबर होती है। तो यहां पर देखिए केंद्र की दूरी OS और OT भी बराबर हो जाएंगी। तो यहां पर हम लिख लेंगे OS बराबर OT, कारण में लिखेंगे बराबर जीवाओं की केंद्र से दूरी बराबर होती है। तो यहां पर त्रिभुज सर्वांग सम हो गए OSM, सर्वांग सम त्रिभुज OTM। किस सर्वांग समता से? तो देखिए ये वाली भुजा को बराबर दिखाया हमने, ये भुजा दिखाई और ये कोण दिखाया। तो यहां पर है 90 अंश का कोण बन रहा है, मतलब ये दोनों त्रिभुज राइट एंगल है यानी समकोण है। तो राइट एंगल यानी RHS सर्वांग समता से ये सर्वांग सम हो जाएंगे। अब अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो जो SM भुजा है और जो MT भुजा है ये बराबर होंगे CP/CT से। तो यहां पर लिख देते हैं इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब चूंकि हमें यहां पर दिया गया है कि जो जीवा AB है और PQ है ये बराबर है, और अगर ये जीवाएं बराबर हैं तो इनका आधा भी बराबर होगा। तो 1/2 AB बराबर 1/2 PQ। अब AB का आधा क्या हो जाएगा, AB का आधा हम AS मान लेते हैं ये, और
इसी तरह से पी क्यू का आधा टी क्यू मान लेते हैं। ए एस को हम बराबर कर रहे हैं टी क्यू के। अब जो ए बी बराबर पी क्यू है इसे समीकरण 2 मान लेते हैं और ए एस बराबर जो टी क्यू है उसे समीकरण 3 मान लेते हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है? ए एम ज्ञात करना है। तो देखिए, अगर हम ए एस में एस एम को जोड़ दें, ए एस प्लस एस एम, तो ये बन जाएगा ए एम। इसी तरह से एम टी और टी क्यू को जोड़ दें तो ये बन जाएगा पूरा एम क्यू। तो यहां पर हम समीकरण 3 और समीकरण 1 को जोड़ देंगे। समीकरण 3 प्लस 1 से अब देखिए 3 और 1 तो ए एस प्लस एस एम, इसी तरह से टी क्यू प्लस एम टी। अब ये देखिए किसके बराबर हो गया? ए एस ये इतना और एस एम ये पूरा बन गया ए एम। इसी तरह से टी क्यू और एम टी मिलकर के बन गया क्यू एम। तो यहां पर हमने एक पार्ट अपना सिद्ध कर दिया, ए एम बराबर एम क्यू। अब दूसरा पार्ट ये छोटा वाला देखते हैं। तो ए बी पूरा है, अगर इस ए बी में से हम ए एम को माइनस कर दें तो एम बी बचेगा। इसी तरह से पी क्यू में से अगर हम क्यू एम को माइनस कर दें तो पी एम बचेगा। तो यहां पर देखिए इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। अब समीकरण 2 में से समीकरण 4 को माइनस कर देंगे। क्या होगा? ए बी माइनस ए एम बराबर पी क्यू माइनस क्यू एम। अब ए बी में से अगर हम ए एम को माइनस कर देंगे तो एम बी बचेगा और पी क्यू में से अगर हम एम क्यू को या क्यू एम को माइनस कर देंगे तो पी एम बचेगा। तो इस तरह से हमने यहां पर एम बी बराबर एम पी भी प्रूफ कर दिया। तो ये हमने देखिए 2 पार्ट, हमें यहां पर 2 चीजें सिद्ध करना था, ये हमने सिद्ध कर दी हैं। तो आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने से ही मुझे पता चलता है कि आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। और अपने फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो उनकी भी हेल्प कर सके। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 12 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।